मित्रता के बारे में तो खूब सुना होगा कि कैसे अपने मित्र से मिलने के लिए तीनों लोकों के स्वामी नंगे पांव ही दौड़ते चले आए, कैसे एक मुट्ठी चावल खाते हुए सुदामा को वैभव प्रदान करते गए, कैसे उन्होंने अपने मित्र के पांव पानी से नहीं बल्कि आंसुओं से धोए। ये कहानी हम सभी ने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र इतनी निर्धन अवस्था में कैसे आए? ये सारा घटनाक्रम शुरू होता है मध्य प्रदेश की धरती से ही, महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहां के सांदीपनी आश्रम में भगवान शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और सुदामा के परम मित्र बन जाते हैं। यहाँ की धरती से भगवान की कौन कौन सी स्मृतियां जुड़ी हैं और श्री कृष्ण पाथे में उज्जैन का क्या महत्व है, चलिए अब देखते हैं। इस सृष्टि में जिस भी मानव को अलौकिक ज्ञान की अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, उसे शिष्य उत्तराधिकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तिस्थितः भावयतः सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रियवतस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जन्म के तुरंत बाद मेरे जीवन में इतना कुछ घटा कि मेरे साथ होने वाले संभावित अनिष्ट का भय सदैव मेरे परिवार को भयाक्रांत करता रहा। संभवतः यही कारण रहा होगा कि मुझे और बलदाऊ को औपचारिक शिक्षा के लिए उस अवंतिकापुरी में भेजा गया, जहां के राजा जयसेन मेरे फूफा जी थे और मेरी बुआ राजादि देवी वहां की राजमाता। जिन गुरु के आश्रम में मुझे शिक्षा का सुपात्र मानकर भेजा गया, वे महर्षि सांदीपनी समस्त ब्रह्मांड में सर्व सिद्ध्या विशारद के तौर पर आदर पाते थे। अवंतिकापुरी स्थित उनके आश्रम में हमारे पहुंचने से पहले ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने आश्रम में एक बार बुला लिया था। आश्रम क्या था? एक दिव्य देव स्थान था। शिष्य परंपरा के अनुरूप हम सभी वहां सिर्फ आश्रम कुमार थे। मेरी बुआ के बेटे विंद अनुविंद भी वहां थे, लेकिन मुझे उनसे सहोदर जैसी प्रतीति कभी अनुभव नहीं हुई। यह अलग बात है कि उन्हीं की बहन मित्रविंदा कालांतर में मेरी पत्नी बनी। कई राज्यों से आए आश्रम कुमार वहां थे, जिनमें लिंग, अंग, बंग, मगध, पांड्य, सौराष्ट्र, पांचाल, पंचनद जैसे राज्य थे। यादवों के 18 कुलों में इस आश्रम में आने वाले हम पहले यादव कुमार थे। 64 दिवसीय इस ज्ञानार्जन में हमने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी। महर्षि हमारी तीक्ष्ण विद्यार्जन की क्षमता को देखकर मोहित रहते थे और मैं उनका प्रिय शिष्य था। पर्णकुटी में रहना और आश्रम के समस्त विधि विधान का पालन अनिवार्यता थी, लेकिन वो कभी भी बाध्यकारी नहीं लगी, वरन रुचिकर लगती थी। अवंतिका में जब हमारे गुरु काशी से आए, उस समय पूरे क्षेत्र में भीषण अकाल था और गुरु सांदीपनी के तप के कारण ही उससे मुक्ति मिली। तय था कि गुरु के आराध्य भगवान भोलेनाथ हमारे भी आराध्य थे। मैंने भी वहां सहस्त्र कमलों के साथ भगवान महाकाल की स्तुति कई बार की। चूंकि हमारे गुरु गोमती के तट से आए थे और उन्हें वहीं का जल भाता था, वे योग विद्या से गोमती में स्नान के लिए नियमित जाते थे। मुझे लगा कि शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की आवश्यकताओं को बिना कहे समझ जाए। इस तरह आश्रम में गोमती कुंड बन गया। मित्रता स्थायी भाव है, इसकी कोई आयु नहीं होती। वो समय के साथ तेज और मध्यम भले होती रहे, लेकिन विस्मृत नहीं की जा सकती। मुझे सबसे अच्छा मित्र यही मिला, सुदामा। अर्थाभाव में रहता था तो भोजन के आमंत्रण को भी अवसर की तरह देखता था। आश्रम में नियम था कि पाकशाला में भोजन पकाने में उपयोग में आने वाली लकड़ी आश्रम कुमार ही काट कर लाएंगे। मैं भी सुदामा के साथ सुदूर वन क्षेत्र में जाता था। एक बार हम चलते हुए दूर तक निकल आए। गुरु मैया ने उधर पूर्ति के लिए थोड़े से चने रखा दिए थे। लौटते समय कांधे पर लकड़ियों का गट्ठर रखे सुदामा थक गए। हम दोनों ने धरती पर गट्ठर रखा और सुस्ताने लगे। हल्की बारिश होने लगी। हम एक पेड़ के नीचे रुके। सुदामा जंगली जीवों के डर से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उसे भूख बहुत लगती थी। उसने मुझसे छिपाकर सारे चने खा लिए। सुदामा की निर्धनता और दरिद्रता के बीच की एक बहुत महीन सी रेखा उसी दिन सिमट गई और वो लगभग आधे जीवन काल तक दरिद्र रहे।
मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका ये हस्र मैंने नियत किया था, बल्कि नियति समझती है कि मित्र से छल चाहे कितना भी छोटा हो, किसी ना किसी तरह से प्रतिफल स्वरूप सामने आता ही है। बाद में कई साल के बाद मेरा मित्र जब मुझे द्वारिका मिलने आया तो मुझे उसकी दशा पर दुख हुआ और मैं जो भी यथेष्ट मित्रता में कर सकता था वो मैंने अपना दायित्व समझकर पूरा किया। विद्यार्जन के बाद बारी आई गुरु दक्षिणा की। कहते हैं कि कोई भी शिक्षा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप उसका कोई मोल गुरु को प्रदान ना करें। गुरु की जब तक परीक्षा लेने की मनसा ना हो वे मांगते नहीं हैं, बल्कि कृतज्ञ भाव से शिष्य उन पर सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। हमारे गुरु और गुरु मैया ने भी मांगा नहीं, बल्कि उनके पुत्र शोक का आर्त भाव मैंने पढ़ लिया था। एक बार जब महर्षि सांदीपनि प्रभास तीर्थ की यात्रा पर गए थे तो वहां के गहरे समुद्र में उनका पुत्र डूब गया था। मुझे भान था कि वो डूबा नहीं, बल्कि पंचजन राक्षस ने उसे पहले बंदी बनाया और फिर मारकर यमलोक भेज दिया था। गुरु की एकमात्र आशा की किरण हम थे, तो हमें ये दायित्व निर्वहन करना ही था। हम प्रभास गए, पंचजन का वध किया और वहीं मुझे मेरा सर्वप्रिय पांचजन शंख मिला। उसी शंख के शंखनाद से हमने यमराज को चेताया और गुरुपुत्र पुनर्दत्त को जीवित लाकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। एक बात और महत्वपूर्ण है जिसके उल्लेख के बिना यह संवाद संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। उस काल में उपजाऊ भूमि, गोधन के भंडार और समृद्धि जो इस क्षेत्र में थी उसके मूल में थी नदियां। अब स्थिति बदली है, जल स्रोत सूख रहे हैं, कृषि पर निर्भर लोगों के लिए समय कष्टदायक होता जा रहा है। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना ही होगा। किसानों की समृद्धि के प्रयासों और उनकी बाधाओं को ठीक तरह से परिभाषित करना होगा। एक अपेक्षा मेरी और है, हमारे गुरु के आश्रम को सिर्फ संवारा गया है। वहां पर यदि फिर से कोई गुरुकुल स्थापित होता है तो ये मेरे लिए भी प्रसन्नता का हेतु होगा। यदि कोई यदुवंशी ही सत्ता के शीर्ष पर हो तो ऐसी अपेक्षाएं सहज भी हैं और ग्राह्य भी।